नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दे रखा है ए बी और सी डी केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दे रखा है अपने को, एक ही केंद्र को मान के दो चाप काटे गए हैं, एक तो 7 सेंटीमीटर और एक 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अपने को ये छायांकित भाग ज्ञात करना है। ये एक तरह से जो चाप काटे गए वो क्या, एक त्रिज्यखंड है, तो एक बड़ा त्रिज्यखंड है, एक छोटा त्रिज्यखंड है। हमें क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी दे दी अपने को, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई की जगह कितना आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो 22 बटे 7 इंटू आर की जगह आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू थीटा की जगह आ जाएगा 30 बटे 360। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये समझ में आया आपको। अब देखो 11 को कर देंगे 21 से गुणा, तो 11 एकम 11 हासिल का लग गया 1, 11 दूना 22 और 1 23 बटे में 2, 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाया तो उसके पीछे 0 बढ़ गया। ये समझ में आया आपको। ये आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात कर लेते हैं छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देते हैं छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, 7 सेंटीमीटर। थीटा वो कहाँ रहेगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की जगह क्या जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22 बटे 7 इंटू आर की जगह आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू थीटा की जगह आ जाएगा 30 बटे 360। 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 2 से काट देंगे 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ क्या बच गया, 11 और 7, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 7 77 बटे में क्या बच गया 6, 6 का इसमें भाग दे देंगे, 6 एकम 6 बच गया 1, 6 का भाग देंगे इसमें तो 6 दूनी 12 बच गया 5, और 5 बच गया 5, पॉइंट लगेंगे तो 5 के पीछे क्या बढ़ जाएगा 0, 6 का भाग देंगे तो 6 7 तो 42, 6 8 48, फिर कितने बच गए 2, फिर 1 0 बढ़ाएंगे इसके पीछे तो 6 तिया 18, फिर 2 बच गया 6 तिया 18, ऐसा करके आगे भाग जाता रहेगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट के बाद 2 संख्या रख लो आप, तो ये रख लो 12.83। ठीक है, अब अपने को ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है अपने पास में 115.5 माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 12.83। इसको माइनस करेंगे तो माइनस इधर देख लेना पॉइंटों का, 115.5 में से क्या घटाएंगे 12.83। ठीक है, इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये 5 का क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, 4 में से 8 नहीं जाएगा, ये 5 का हो जाएगा 4, 14, 14 में से 8 गया तो 6, पॉइंट वाली लाइन में पॉइंट, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, और ये 1, ऐसा कैसा है, तो क्या बचेगा अपने पास में 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया आपको। पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, फिर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या कर दिया, 6
बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये आ गया अपने पास में 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।